नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन की 86 पर। गवर्नमेंट सेक्टर की सभी एग्ज़ाम के और उनसे रिलेटेड हर वो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्वागत है आपका एजुकेशन की 86 में। मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लासेस। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लासेस में सबसे पहले हम बात करेंगे आज इसके सिलेबस की। ठीक है, इसकी सिलेबस की बात करेंगे और उसके बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज और उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट अपने वीडियो बनाकर लाते रहें और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला, आज की क्लास रीजनिंग की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, एजुकेशन की 86 ये हमारा चैनल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, रीजनिंग की सिलेबस ये है बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज के लिए। ये तीनों में ये सारे चैप्टर फॉलो करते हैं। बस यही है कि जो बैंकिंग का टर्म्स है, जो बैंकिंग के टर्म्स होते हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाते हैं, पर एसएससी और रेलवे की जहाँ बात की जाए, ठीक है, एसएससी और रेलवे की जहाँ बात की जाए वहाँ रीजनिंग का जो लेवल होता है थोड़ा सा बिलो होता है इन कंपैरिजन बैंकिंग। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ देखेंगे अब आपके लिए जो इंडेक्स बनाया है, ये इस इंडेक्स को एक बार देख लेते हैं सिर्फ, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर है अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर के बनते हैं। मैं बात करूंगा अगर, तो ये वर्बल रीजनिंग है यहाँ तक, ये पोर्शन 1 से लेकर 7 तक। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग की अगर बात करूं तो यहाँ से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन तो बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, बैंकिंग में। एसएससी की बात करूं तो इसमें एक चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, सर्टेन अरेंजमेंट एंड पजल। ये चैप्टर से और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। इन सारे चैप्टर से एसएससी में भी आते हैं, पर उनका जो लेवल होता है एग्जाम का वो थोड़ा सा अंडर बिलो होता है इन कंपैरिजन बैंक के। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि बैंकिंग से रिलेटेड नहीं कीजिएगा, तो ये थोड़ा सा इजी पैटर्न है वर्बल रीजनिंग आपके एसएससी और रेलवे के लिए। और अभी तो देखा जाए तो रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, बहुत ही लोग रेलवे के ऊपर अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं। तो आपके लिए भी मैं ये सिर्फ रेलवे के रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे, नहीं समझ में आए, पर कोई बात नहीं, मैं आपको अपने इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। जिस चैप्टर को भी मैं आपको समझाऊंगा या आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ तक तो मैंने बात कर ली वर्बल रीजनिंग। फिर उसके बाद आती है डाटा सफिशिएंसी, सिलॉक्स, मशीन इनपुट, इनइक्वालिटी। तो देखिए, ये सब जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी, सिलॉक्स और मशीन इनपुट। ये चैप्टर और इनइक्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल में देखिए, नॉन वर्बल में यहाँ से लेकर और ये सारे नॉन वर्बल में आ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा इन 4 चैप्टर की, डाटा सफिशिएंसी, सिलॉक्स और मशीन इनपुट और इनइक्वालिटी की। तो यहाँ से आपके कम से कम 10 से 12 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग में। और एसएससी का भी सेम पैटर्न है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, हम इस अपने वीडियो में हर चीज आपको क्लियर आउट करते रहेंगे। ठीक है, तो इस इंडेक्स को आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो सिलेबस को लेकर। ये पूरा सिलेबस है रीजनिंग का। ठीक है, इससे ज्यादा रीजनिंग नहीं पढ़नी है, चाहे वो बैंक हो, ठीक है, या फिर एसएससी हो, या बैंक हो, या रेलवे हो। इससे ज्यादा रीजनिंग तो पढ़नी ही नहीं है कहीं। ठीक है, मैं आपको इन सब को एक एक चैप्टर करके क्लियर करूंगा। इन सब से, हर चैप्टर से 2 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे
जो आपके सामने लाकर बनाऊंगा, सॉल्व आउट करूंगा। तो हमारे वीडियो पे आप हमेशा बने रहिए, जब भी वीडियो डालो उसे पूरा देखें। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। जी हाँ, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज की बात करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले देखो, अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए हम जान लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ पहले से पढ़ के रखना होगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप जो अल्फाबेटिकल है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। इसकी नंबरिंग कर लो, 1 to 26 होता है, आपको सभी को पता है। ठीक है, इसके नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको टाइम बचाना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो जब आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होंगे कि कौन से, सपोज मान लो मैंने पूछा जे का पोजीशन क्या है, तो 10 होता है जे का पोजीशन, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने पूछ दिया कि चलो टी का पोजीशन क्या है, तो 20 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर क्लियर है आपका कि पोजीशन, एक तो मैं बात करूंगा कि अल्फाबेट जितने भी हैं, उनके पोजीशन याद कर लो आप। ठीक है, पोजीशन याद कर लो। सेकेंड थिंग, पोजीशन के बाद उनकी मतलब टोटल 26 होता है। ठीक है, तो उनको 13 और 13 में डिवाइड करके दोनों तरफ से, यानी उसके अपोजिट क्या होता है, जैसे ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है, सी के अपोजिट एक्स होता है। तो ये अपोजिट्स मतलब जो होते हैं अपोजिट्स, ठीक है, अपोजिट्स, ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये पोजीशन और अपोजिट याद नहीं होंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में भी फंसोगे, क्योंकि ये अपोजिट और पोजीशन दोनों वहाँ काम आएंगे, यहाँ तो काम आएंगे ही पर वहाँ भी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इतना काफ़ी है। और एक चीज़ और बता दूँ, इस चैप्टर से एक इस चैप्टर के लिए ट्रिक है कि जब भी किसी क्वेश्चन में, ध्यान देना होगा आपको, क्या बताया मैंने, लेफ्ट से राइट की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो प्लस होगा। राइट से अगर लेफ्ट की बात करेंगे, तो भी प्लस होगा। और अगर राइट टू राइट की बात हो, राइट से राइट की बात हो, तो माइनस। और लेफ्ट से लेफ्ट की बात हो, अगर लेफ्ट टू लेफ्ट बात हो, ठीक है, तो माइनस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इस चैप्टर को और कुछ नहीं चाहिए, खत्म हो जाएगा इसी 4 कॉन्सेप्ट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं। ये बोल रहा है कि अब देखिए ये क्या है, पी ओ क्यू एस आर टी वी यू डब्ल्यू। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आपको देखिए, कहीं भी अगर मान लो, अगर आपको नंबरिंग याद नहीं है, नंबरिंग अल्फाबेट याद नहीं है, तो आप कहीं भी रफ पे, अपने एग्जाम के रफ कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, तो देखिए ये लिख लिया आपने। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ वो देखते रहिएगा, और इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही कम टाइम लगे और आराम से आप क्वेश्चन बना सकें। तो पहले ये लिखा है पी ओ क्यू, ठीक है, तो देखो पी, ये देखते हैं यहाँ से,
P से O पे आ रहा है, फिर O से Q पे जा रहा है, यानी P से -1 है और ये फिर +1 की तरफ भाग रहा है, यानी +1 छोड़ +2 कह दो इसको, +2 कह दो, ठीक है, यानी दूसरी पोजीशन पे जा रहा है। फिर बात कर रहा है SRT, ठीक है, तो अब इसके जस्ट बाद की ही बात कर रहा है, S के बाद R पे आ रहा है और R के बाद सीधे T पे जा रहा है, ठीक है। फिर बात कर रहा है VUW, तो V से U पे आ रहा है, फिर W पे जा रहा है, तो अब बोल रहा है कि क्या होगा, तो अब होगा Y, X और Z, ठीक है, क्योंकि एक कम हो रहा है और सीधे दूसरे पोजीशन में पहुंच रहा है, तो इसका आंसर होगा Y, X और Z, ठीक है, समझ में आया। तो फिर देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, देखो ND IY DT YO TJ, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखो ये ऑपोजिट वाला है, ये तो पोजीशन वाला था, आपको अगर पोजीशन पता है तो एक पोजीशन लिख दिया था आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, हाई लेवल का है क्वेश्चन ये। तो इसे देखिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ND IY, दोस्तों पहले आप ना एक काम करना, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद से ट्राई करना, बाकी तो वीडियो में शो हो ही जाएगा कि कैसे बन रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखला रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पे और कैसे आंसर आएगा। तो देखिए ये D है, अब ये है I, ठीक है, तो यहाँ से जो D है और ये Y है, तो D और Y का कनेक्शन Y Z A B और C, उसके बाद आएगा D, ये बना ऐसे, ठीक है। N से I का जो सफर है या I से N का जो सफर है, I के बाद होता है J K L M, ये देखो ये चौथा के बाद पांचवा डिजिट लेटर आ रहा है D, इधर भी चौथा के बाद पांचवा डिजिट आ रहा है, सॉरी लेटर आ रहा है N, तो सेम यहाँ भी ये जो T है, T से उठ के आएंगे अगर Y पे, तो देखते हैं T के बाद U V W X के बाद आएगा Y, ठीक है। अब देखो यहाँ से I तक जाना है अपने को, तो D के बाद E F G और H के बाद आ जाएगा I, तो ये तो कंडीशन मिल रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे, फिर अब O में देखेंगे, O से T तक जाने का रास्ता, O के बाद P Q R S, चौथे के बाद पांचवा आया T, यहाँ भी D तक जाने का रास्ता, Y के बाद Z A B और C के बाद आएगा D, ठीक है। तो ये फिर सेम है, J से O तक जाने का रास्ता, J K L M N, चौथे के बाद पांचवा आया, और ये T से Y तक जाने का रास्ता, T U V W X के बाद आएगा Y, ये पांचवा, ठीक है। यानी कि 4 छोड़कर पांचवा नंबर जो है वह मिल रहा है। अब बात करेंगे हम किसकी, जो कि J से J तक पहुंचने के लिए किसको 5 डिजिट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे O की, दिख नहीं रहा यहाँ पे, बात करेंगे है ना, E की बात करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना, E, E की बात करेंगे, E F G H I और ये पांचवा डिजिट हो जाएगा J,
ठीक है, अब बात करेंगे हम ओ की, क्योंकि यहाँ तक हमें टी तक पहुँचना है। तो ओ से पी, क्यू, आर, एस और टी। तो आंसर हो जाएगा ओ ई। ओ ओ ई। समझ में आया दोस्त? ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल टफ है और ये पीयू में आ चुका है। इसको ध्यान से पढ़े और कुछ प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये पैटर्न दिया हुआ आपका, अब इसी के थ्रू ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखा है उपरोक्त व्यवस्था में कौन सा तत्व दाएं छोर से आठवें के दाहिने के दूसरा तत्व है। ठीक है, बात को समझिएगा। इस पूरे लाइन में दाहिने छोर से आठवें के दाहिने के दूसरा है। ठीक है, आठवें के दाएं छोर से आठवां कौन है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठवां। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी राइट टू राइट बात हो, राइट टू राइट बात हो, तो हम करते हैं माइनस। क्या करते हैं? माइनस। और जब भी लेफ्ट टू लेफ्ट बात हो, तो भी करते हैं माइनस। और जहाँ राइट से लेफ्ट की बात हो तो होता है प्लस, और लेफ्ट से राइट की बात हो तो भी होता है प्लस। तो यहाँ बात हो रही है राइट टू राइट की, तो यानी कि आठवीं, देखो यहाँ कह रहा है दाएं छोर से आठवीं के दाएं से दूसरा। ठीक है, आठवीं के दाहिने से दूसरा। ठीक है, तो आया 6। तो अब देख लो, राइट टू राइट की बात हो रही है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, जी हाँ। यानी कि ये जो पोजीशन है स्टार का, ये है आपका आंसर। तो अब देखो, पहला डब्ल्यू, दूसरा ये, तो यानी कि पांचवा जो आंसर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो स्टार इज योर आंसर। तो इसमें ऑप्शन नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस में टिक मारेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में कितने व्यंजन, व्यंजन यानी कि बात हो रही है कांस्टेंट की। ठीक है, कांस्टेंट और वॉवेल तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो निम्न व्यवस्था में से ऐसे कितने कांस्टेंट हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक आता है, यानी प्रतीक यानी कि आइकॉन, यानी कि ये चिन्ह। ठीक है, जो चिन्ह जिसे कहते हैं प्रतीक यानी चिन्ह। तो देखिए, कितने ऐसे व्यंजन हैं, व्यंजन यानी कांस्टेंट। तो यानी कि देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्योंकि ये तो वॉवेल है। फिर आर कांस्टेंट है, जे है, डी है, ई वॉवेल है, एन है, डब्ल्यू है, पी है। पर मुझे ऐसा देखना है कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। यानी देखो, इसके आगे तो एक प्रतीक है, बट क्या बोल रहा है, ठीक पहले एक प्रतीक आता है। तो ये देखो, एक हो गया ये पोर्शन, ये कांस्टेंट है, उसके पहले प्रतीक आ गया एक। ठीक है, और देखो आर कांस्टेंट, उसके पहले लेटर डिजिट है, जे है जिसके आगे चिन्ह है। ठीक है, और 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, ये भी नहीं है। और देखो आप लोग देखो, कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट ढूंढने हैं जिसके पहले, जिसके ठीक पहले एक प्रतीक आता हो। ये भी है, 3 मिल गए। ठीक है, ये 4 मिल गए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन भी देखते रहेंगे कि ऑप्शन में जो देखो 3 से अधिक यानी 4 मिल चुके हैं, तो यानी कि आंसर होगा ये 3 से अधिक। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कैसे सॉल्व हो रहा है ये। बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान से अगर प्रैक्टिस एक बार बना लेंगे तो बनेगा। और ये जो है आपका थ्योरी, इसका कह सकते हैं थ्योरम, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट, ये जो है, ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप लोग। मैं एक वीडियो और दूंगा इस पे, अगर हो सके तो, पॉसिबल होगा तो मैं एक वीडियो और दे दूंगा, आप उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बात करेंगे हम इस
सेम क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है ये। उपरोक्त व्यवस्था में सभी अंकों को हटा दिया जाए। अब देखो यहाँ बात हो रही है, जितने भी ये डिजिट हैं, ये 5, 3, 2, इन सबको अगर हटा दिया जाए तो कौन सा तत्व बाएं से 12वां होगा। यानी बाएं से इधर से बात हो रही है, लेफ्ट से। ठीक है, ये अपना लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया हमेशा, क्योंकि जहां से आप सामने देख रहे हैं वो आपका राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, तो हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा तत्व बाएं से 12वां होगा, यानी इधर से 12वां। देखो तो हटाते जाओ, यहीं से हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो जहां भी डिजिट है उसे हटा देना है, उसे काउंट नहीं करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो एट द रेट, तो ये 12 है, 12वां स्थान है इसका। ठीक है, निम्न से कौन सा था, तो 12वें स्थान पे होगा बाएं से। तो इधर से हम काउंट किया और ये डिजिट छोड़ता गया हमें, क्योंकि इन्होंने बोला अंकों को हटा दिया जाए। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक अंक आता है, किंतु परंतु ठीक पहले एक अंक भी आता है। ठीक है, अब देखो ऐसे हमें वो निकालने हैं, नोटिफायर, सॉरी चिन्ह, प्रतीक निकालने हैं जिसके ठीक बाद एक अंक और ठीक पहले भी एक अंक हो। ठीक है, तो हम सिर्फ प्रतीक को ही डिनोट करेंगे। तो ये हो गया एक, ये हो गया, पर इनके पहले तो अंक है, बाद में अंक नहीं है, तो ये नॉट है। ठीक है, इसके पहले तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद में पहले नहीं है। इसके ये देखो, ये पोर्शन, इसके ठीक पहले भी एक अंक है और ठीक बाद भी एक अंक है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका चिन्ह है तो ये भी नहीं है, ये है आपका चिन्ह पर ये पहले है बाद में नहीं है। तो यानी कि आंसर होगा सिर्फ एक, क्योंकि एक ही मिला है हमें। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेम है। अब क्या क्वेश्चन है कि उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या आएगा, तो अब देखो की है, हैज है, तो यहाँ पे के के बाद 1 जंप किया तो हैज पे आया, हैज के बाद जंप नहीं किया, एम पे ही है, एम के बाद फिर एक जंप मारा 3 पे है, 3 के बाद फिर एक जंप मारा परसेंटेज पे है। तो देखो यहाँ पे +1 है, फिर हैश के बाद एम है, तो हैश के बाद एम है यानी 0 है। ठीक है, 0 है, फिर एम के बाद 3 है तो +1 है, फिर 3 के बाद भी है +1 जंप, जे के बाद फिर इसका 0 है, देखो ये 0 है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रिक है, ये मैं बता दूं आपको कि पहला जंप तो है एक के +1 के बाद फिर 0, फिर जो दूसरा 0 है वो उसके बीच में 2 जंप है +1 के +1 के। ठीक है, अब जो है 3 जंप, 3 +1 के बाद, मतलब 3 स्टेप के बाद 0 आएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जे के बाद है डी, जे के बाद है डी, ये हो गया पहला +1, डी एन ये हो गया दूसरा +1, और एन के बाद है @ यानी कि ये हो गया 0 वाला। ठीक है, यहाँ भी +2 के बाद, यहाँ भी +2 के बाद, और अब है डब्ल्यू, तो यहाँ से +1 और फिर +1 और 9, ये 0। देखो ये क्या हो रहा है कि +1 +1 0, +1 +1 0, +1 +1 0। अब क्या होगा कि टी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 9 पे आया था ना, और तो यहाँ आंसर यहाँ पे होगा पी, क्योंकि बाद अब यहाँ स्टार्ट होगा
P के बाद आएगा I और I के बाद आएगा F। P के बाद आएगा I और I के बाद आएगा F। ठीक है, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये है आपका सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज से क्वेश्चन। P होगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, आंसर P होगा। अब देखो निम्न में से कौन अलग है, यहाँ से डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो अब डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस पैटर्न को देखेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं। J3D, J3 और उसके बाद D। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, J से 2 पीछे गया तो 3 पे पहुंचा, और 3 से 2 3 4 4 आगे गया तो D पे पहुंचा। फिर I6P, I देखो I से ये बढ़ा 6 पे, ये +3 जा रहा है, और इसके बाद P पे, उसके बाद P पे 1 2 3 4, ये -4 हो रहा है। ठीक है, और A5 आ रहा है, A5 A से बैक गया है 5 पे, 1 2 3, ठीक है, -3 है, और फिर 5 से आया है R पे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये +4 है। ठीक है ना, हाँ, ये पोर्शन अलग दिख रहा है वैसे। और $YH, ठीक है, YH और डॉलर, डॉलर किधर है, देखो ये है यहाँ पे। ठीक है, $YH और T कॉपीराइट V, T कॉपीराइट, उसके बाद V, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो -4 किस में आ रहा है, सिर्फ ये पोर्शन पे, इस क्वेश्चन पे हमने सॉल्व किया ये आपके सामने। ठीक है, तो I6P जो है इसमें डिफर है, क्योंकि इस सब में जो हो रहा है वो +4 हो रहा है, क्योंकि ये सब आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, सब आगे बढ़ रहा है। सिर्फ यही एक ऐसा है I6P, I के बाद +3 हो रहा है, और फिर भी वो पीछे आ रहा है, जबकि सब में प्लस हो रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, यहाँ भी प्लस का 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा आपका I6P होगा, क्वेश्चन ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनिश। तो देखिए भाई, ऐसा है कि क्वेश्चन तो हो गए यहाँ से, इस चैप्टर से, पर ये रीजनिंग का जो चैप्टर है, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, ये इतने ही में सीमित नहीं है। इसके क्वेश्चन आप पूरा करो। ठीक है, आप क्वेश्चन इसके पूरे करो और सॉल्व करो, इन्हें जितना हो सके उतना सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक आपका अच्छा पकड़ बनेगा इस चैप्टर पे। और ये इस चैप्टर से बता रहा हूँ, 2 या 3 नंबर के तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बनाऊंगा, तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और हमारे जो बेल का आइकन है हमारा चैनल का, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे चैनल से आपको। तब तक के लिए भाई धन्यवाद है, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते रहें ध्यान से। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।